इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे होता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और ये बहुत ही साइंटिफिक और कारगर है। आइए देखते हैं ये कैसे होती है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, जिसे निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इसका मतलब है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। अब प्रश्न उठता है कि कौन कर सकता है मतदान। जनता द्वारा चुने गए सांसद या विधायक यानी एमपी और एमएलए मतदान कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के सदस्य मतदान कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनोनीत सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा या सरकार द्वारा राज्यसभा में चुना जाता है, वो मतदान नहीं कर सकते। साथ ही साथ राज्यों के विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसीज इसमें मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें डायरेक्टली जनता नहीं चुनती है। संसद में होने वाले विभिन्न मतदानों के विपरीत राष्ट्रपति का मतदान गुप्त होता है और पार्टियां अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि सांसद और विधायक अपने पसंद के राष्ट्रपति चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब जानते हैं कि वोट कैसे डाला जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट सिस्टम यूज किया जाता है उसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। यह एक खास तरीके की वोटिंग सिस्टम है। इसमें वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह प्रत्याशियों को क्रमवार चुनता है, यानी वो बैलेट पेपर में अपनी पसंद के अनुसार पहले, दूसरे, तीसरे इस तरह से उम्मीदवारों के नाम को लिखता है। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सकता, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद की नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जहां सामान्य चुनाव में सभी वोटों को बराबर अहमियत दी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। इसमें हर वोट का अलग अलग वेटेज होता है। वोट डालने वाले सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों का वेटेज अलग अलग होता है। एक साइंटिफिक तरीके से इसे तय किया जाता है किस वोट का कितना वेटेज है। इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। पहले जानते हैं कि एमएलए की वोट का वेटेज कैसे देखा जाता है। जिस राज्य का विधायक हो, उसकी आबादी के अनुसार विधायक के वोट का वेटेज तय किया जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को इलेक्टेड एमएलए की संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। जो संख्या मिलती है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। वोट को कंसिस्टेंट रखने के लिए संख्या को राउंड ऑफ किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी राज्यों के विधायकों के वोट का वेटेज डिफरेंट होता है। उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का वोट 208 है, जो सर्वाधिक है। वहीं सिक्किम राज्य के विधायक के वोट का वेटेज है 7, जो सबसे कम है। इसी प्रकार हर राज्य का वेटेज अलग अलग होता है। ये तो रही एमएलए की वोट के वेटेज की बात। अब एमपी की वोट का वेटेज कैसे तय किया जाता है। यहां एमपी का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से है। सबसे पहले सारे राज्यों के सभी एमएलए के वोट का वेटेज जोड़ दिया जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की कुल संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार जो नंबर मिलता है वह एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। जरूरत पड़ने पर संख्या को राउंड ऑफ कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सभी राज्यों के एमएलए के टोटल वोट के बराबर राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का वोट होगा। ये तो रही वोट के वेटेज की बात। अब जानते हैं कि वोटों की गिनती कैसे की जाती है। इस समय भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके सदस्यों के वोटों की कुल वेटेज 10,68,000
98,882 है। जीतने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 5,49,442 वोट यानी आधे वोट प्राप्त करने होंगे। जो प्रत्याशी सबसे पहले यह कोटा हासिल करेगा वह राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। यहां यह प्रश्न उठता है कि सबसे पहले का क्या मतलब है। अगर कोई भी प्रत्याशी रिक्वायर्ड वोट हासिल नहीं कर पाता तो एक नई प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसमें करते ये हैं कि वोटों की संख्या से सबसे कम वोट पाने वाले प्रत्याशी को रेस से बाहर कर दिया जाता है और उसको मिले सारे वोटों का अगला प्रेफरेंस देखा जाता है। जैसा मैंने पहले ही बताया था, वोट देते समय वोटर को 1, 2, 3 अपने प्रेफरेंस देने पड़ते हैं। तो अगर कोई प्रत्याशी बाहर हो गया तो जितने लोगों ने उसे फर्स्ट प्रेफरेंस चुना था उनके वोटों को सेकंड प्रेफरेंस के उम्मीदवार को दे दिया जाएगा। यानी जितने लोगों ने उस उम्मीदवार को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बताया था वो सारे वोट अब उसके सेकंड प्रेफरेंस वाले उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाएंगे। इस प्रक्रिया के बाद अब फिर से वोटों की काउंटिंग होगी। अब देखा जाएगा कि अगर कोई प्रत्याशी रिक्वायर्ड वोट पा सकता है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से नए वोटों की गिनती के बाद सबसे कम वोट पाए हुए प्रत्याशी को रेस से बाहर किया जाएगा और पहले बताई गई प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाएगा। ये तब तक करते रहेंगे जब तक सिर्फ एक उम्मीदवार ना बच जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वोटरों के सभी प्राथमिकताओं को ध्यान में लाया जा सके और किसी भी प्रकार यह प्रक्रिया ड्रॉ में ना चली जाए। इस प्रकार होता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।